हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप भी इंडिया कोस्ट गार्ड 2025 के लिए आप फॉर्म भरे हैं और आपका भी एग्जाम 19 सितंबर के लिए है, तो दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 19 सितंबर 2025 के लिए आपको बताने वाले हैं, जो इंडिया कोस्ट गार्ड 2025 के लिए MVVI प्रश्न है। दोस्तों एग्जाम से पहले आपको इस पूरा वीडियो को फुल वॉच करना है, अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड के पास भेज देना है और इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। आपको लिए मतलब MVVI प्रश्न आपको लेकर आए हैं। सो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, यानी पहला प्रश्न करता है कि महाभारत के रचयिता यानी महाभारत के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा चाणक्य कौटिल्य हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों हम सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं कि दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन को एनालिसिस सबसे पहले करवाता है और एग्जाम होने के बाद एनालिसिस आपको करवाता है। तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आपको तैयारी अगर करते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। सो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों जितना क्वेश्चन बता रहे हैं MVVI प्रश्न है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको उसको मतलब क्वेश्चन आपको छूटने वाला 19 सितंबर के लिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 मई को मनाया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सूर्योदय के देश का नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जापान हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा गोवा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो ओणम पूछेगा, MVVI प्रश्न है, आपको याद रखना है। तो ये केरल का क्या है, एक प्रसिद्ध त्योहार है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, यानी कि जो दिल्ली थी वो भारत की राजधानी कब बनी। तो 1911 ईस्वी में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी शुक्र ग्रह को। और शुक्र को मतलब 3 से 4 फैक्ट याद रखना है। क्या क्या, शुक्र को पहले चमकीला ग्रह ये याद रखना है और पूछना, और पृथ्वी की बहन को, यानी कि बहन को अगर पूछे पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को। और सबसे चमकीला तो ये हो ही गया शुक्र। और उसके बाद भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, और इवनिंग तारा यानी शाम का तारा। 3-4 फैक्ट इससे बनता है जो आपके एग्जाम के लिए MVVI प्रश्न है, इसलिए आपको हम इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रख लेना है। आपको अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बाघ हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी आपका मोर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा गंगा डॉल्फिन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों आपके लिए MVVI प्रश्न है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू थी, यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, यानी महिला में तो सरोजिनी नायडू थी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। एक बार नहीं, 2 बार। तो आपको याद रखना है संतोष यादव। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन के द्वारा क्या किया गया, यानी कि स्थापना किया गया ब्रह्म समाज की। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मूल शंकर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मूल शंकर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, यानी वेदों की ओर लौटो, यानी वेद जो है उसके यार कह रहे हैं, यानी दयानंद सरस्वती कि वेदों की ओर लौटो, यानी कि पढ़िए पुराने हमारे वेदों की ओर पढ़िए, आधुनिक पे अभी उतना ना जाइए, पीछे भी ओर जाइए, ये बात बोल रहे हैं दयानंद सरस्वती। आपका राइट आंसर दयानंद सरस्वती हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो आपका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। तो दोस्तों वास्को डी गामा भारत कब आया, तो 1498। और वास्को डी गामा ने ही भारत को क्या किया, खोज किया, क्योंकि प्रथम बार आया तो वो भारत में आया, कब आया, 1498। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है
वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो आपका राइट आंसर होगा यानी पुर्तगाल के रहने वाला। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा जो हवा महल है वो जयपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि गुरु नानक के नाम से क्या करा जाता है, जाना जाता है। आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी बैसाखी क्या हो जाएगा, यानी सिखों का प्रमुख त्योहार है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, यानी कि लौह पुरुष कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसे आप पढ़े हैं बहुत जमा पढ़े हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो देखो नेताजी किसे महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम था? यानी विजय घाट। ठीक है, विजय घाट। और पूछेगा कि राजघाट, तो ये महात्मा गांधी के लिए है ना समाधि स्थल, वो कहाँ है? दिल्ली में। ये भी आपको क्या करना है, इफेक्ट को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ कि टेलीविजन का आविष्कार। दोस्तों आपके लिए एमबीबीएस प्रश्न लेकर आते हैं, हर बार लेकर आते हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एक चैनल क्या किया गया, बनाया गया है। ठीक है, चलिए टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी कि जॉन लोडी वेयर्ड ने। ठीक है, जॉन लोगी वेयर्ड आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। ठीक है, आपका रजिया सुल्तान हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? हम लोग तो फेफड़ा के हिसाब से मतलब सांस लेते हैं। ठीक है, फेफड़ा हमारे में मनुष्य में है, लेकिन मछली जो होती है आखिर पानी में है तो क्यों लेती है? तो दोस्तों ये गलफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा भगत सिंह ने। मतलब भगत सिंह ही नहीं बोले थे कि इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, आपका अगला प्रश्न जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? यानी कब हुआ और कहां हुआ? तो दोस्तों आपको ये दोनों फैक्ट याद रखना है। 1919 ईस्वी 13 अप्रैल 1919 में याद रखना है, और कहां हुआ? तो अमृतसर में हुआ था। ये आपको फैक्ट याद करके चलना है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक है, आपका राइट आंसर, इसको आप एमबीबीएस प्रश्न मान के याद कर सकते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? जो सैंडर्स की जो हत्या की वो किसने की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा भगत सिंह ने किया था। यानी सैंडर्स की जो हत्या किए थे वो भगत सिंह। तो भगत सिंह का नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद। हर क्वेश्चन को, हर फैक्ट को आपको याद रखना है। दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बार बार हम बोलते हैं कि अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको जीके जीएस से क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन का एनालिसिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर का एनालिसिस और जीके जीएस का, करंट अफेयर्स का सारा चीज़ आपको यहाँ मिलता है। और जाइए प्ले लिस्ट में, उसमें आप देख लीजिए बिहार पुलिस का आरआरबी हाल हुआ है तो उसका भी क्वेश्चन है, उस सारा चीज बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने क्या दिया था, यानी कि बलिदान दिया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कहता है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? जो इंसुलिन का जो प्रयोग है वो किस बीमारी? तो मधुमेह। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू है, त्योहार तो 3 गो है। ठीक है, जो अभी 2 गो आप पिछले वाला मतलब क्वेश्चन में बताएं, और एक ही है बिहू। ये हमारे तीनों में से एक प्रश्न आपको आने वाला है इंडिया कोस्ट गार्ड में। ठीक है, आपका ये हो जाएगा बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों आपका राइट हो जाएगा असम हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि विटामिन सी। ये भी आपको याद रखना है कि दोस्तों अगर आप विटामिन सी अगर आंवला खाते हो तो आपको जिंदगी में कभी भी आपको मसूड़ा यानी कि आपको दांत से खून नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको यह भी फैक्ट याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर का विलियम बेंटिंक क्या हो जाएगा? आपका गवर्नर जनरल था भारत का प्रथम। आपको याद रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है
कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। और पूछे कि सबसे पहले ताश कहाँ खेला गया था, तो ताश समझ ही रहे हैं जुगा, तो सबसे पहले अगर कागज का आविष्कार चीन में हुआ तो ताश भी तो चीन में खेला जाएगा, तो आपका आंसर चीन भी हो सकता है। ठीक है, आपको याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी सिद्धार्थ था। ठीक है, आपका गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। दोस्तों भारत में सशस्त्र बलों का यानी कि उनके पास बहु बलों का जो सर्वोच्च सेनापति का जो होता है तो कौन है, तो आपका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, दोस्तों रतौंधी जो होता है वो हमारे विटामिन ए की कमी से होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। देखिए 5वां प्रश्न आ गया त्यौहार से, तो दोस्तों आपका याद रखना है तमिलनाडु। और पूछे कि गिद्ध और भांखड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फैक्ट था। सो दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर दोस्तों ये वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही इकलौता चैनल आपके लिए बनाया गया है जिसमें आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।